अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, ये है सियासी लोग और मैं हूं कतरीना हुसैन। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वकला के लॉन्ग मार्च की पूरी तरह हिमायत करेगी। उसके साथ साथ और जमातों ने भी पहले से कहा हुआ है, मसलन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमात इस्लामी, वो भी इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से लाएअमल क्या होगा। उसके साथ साथ जहां पे एक तरफ हमारे मसाइल जुडिशरी के हवाले से खड़े हैं, उसके साथ साथ स्वात में सूरत हाल बिगड़ती ही चली जा रही है। फौज ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है राह हक। राह हक ऑपरेशन का क्या सिलसिला निकलेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ उसके बारे में भी तबसरा करते जाएं। आइए आपका मेहमान से हम तारुफ कराते हैं। आज स्टूडियो में हमारे पहले मेहमान हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है और आप लीडर हैं अपोजिशन के सेनेट में। हमारे दूसरे मेहमान चौधरी इम्तियाज सफदर वराइज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर कम्युनिकेशंस। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर में ही तमीना दौलताना साहिबा जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उसी जमात की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी। आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और वराइज साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जहां पे आज मियां नवाज शरीफ ने कह दिया कि वो उनकी जमात पूरी तरह हिमायत करेगी वकला के लॉन्ग मार्च से, मीडिया में कुछ खबरें शाया हुई थी कि जरदारी साहब ने, सदर जरदारी साहब ने कहा कि हम लॉयर्स के हवाले से हम उनको देख लेंगे या निमट लेंगे। शरी रहमान साहब आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो फिर क्या कहा क्या था उन्होंने? रात पार्लियामानी ग्रुप मीटिंग में ये बात हुई थी, हम भी वहाँ मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी साहब जनाब सदर मुमलिकत से ये पार्टी में सवाल किया गया कि जजेस के बारे में हमारा क्या लायामल है और नून के साथ हमारी किस हद तक, जबकि नून इस तहरीक में शामिल है, तो हमारा क्या लायामल है। तो जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं देख लूंगा, उन्होंने कहा कि ये आप मेरे ज़िम्मे रहने दें, इंशाल्लाह हम इसको बेहतर इसका हल निकालेंगे। असल में वो ये कहना उन्होंने कहा है, उसको पता नहीं क्यों इस तरीके से पेश किया गया है और हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है हमारे लिए। परेशानी नहीं है आपको? ये परेशानी नहीं है कि नून शामिल उसमें हो रही है। अच्छा। इससे पहले भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था वकला का, जो कि आप देखें कि प्रेसिडेंट हाउस के सामने या मेन ब्लू एरिया में आया था और पीपल पार्टी ने उनको वेलकम किया था और उनके यहाँ बल्कि जूसेस भी पेश किए और उसमें तो अफसोस की बात नहीं है कि उनको दोबारा लॉन्ग मार्च करना पड़ा है। पहली बात, जहां तक लॉन्ग मार्च की है वो मैं उसमें पार्टी का लायामल बता रहा हूँ कि उसमें भी PMLN ने उनके साथ शमूलियत की थी और हमने देखा कि पंजाब के हर MNA MPs को जुम्मे उन्होंने लगाया हुआ था कि 2-2 बसें लेके आएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यहाँ एड्रेस भी किया। तो ये उनका आईनी और कानूनी हक है। आप उसी तरह सपोर्ट करेंगे, जूस भेजेंगे, शरबत भेजेंगे? नहीं, हमें एतराज कोई नहीं, हम उनको रुकावट नहीं बनेंगे। अच्छा। उनका एक हक है कि वो अगर को अपना नुक्ता नजर जो है उसको प्रोजेक्ट करना चाहे तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ओके सेनेटर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिर आपकी जमात का नुक्ता नजर क्या है इस मौजू पे? क्या आप लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे, दूर रहेंगे? देखिए कतरीना, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जमात तो इसमें पार्टी नहीं है। इसमें तो मेरे ख्याल में एक फरीक वो हैं जो इलेक्शन से बाहर थे, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और उसके साथ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग N और वो लोग तो इलेक्शन से बाहर नहीं थे। उसके नहीं उसके अलावा मैं कह रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी जी। ये इनका हमारे दौर हुकूमत में एक ही मौक़िफ़ था और ये उस तरीके में बिल्कुल इकट्ठे थे और इनके साथ फिर मीडिया भी शामिल हुआ। अब अगर कोई फरीक है तो या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, जो दोनों इस वक्त हुकूमत में है किसी न किसी तरीके से, और इसमें दूसरा फरीक जो है जिसको जवाब लेना चाहिए वो मीडिया है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में मीडिया का रोल रहा है और जितनी मीडिया ने वकला के साथ मार खाई है, तो अब हक तो यही बनता है कि मीडिया आज इनसे पूछे कि हमें अगर आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं करना था और ये सारा कुछ मिसाक जमहूरियत और ये ऐलान मरी और ये सारी चीजें जो है ये सब दरी की दरी रह जानी थी, तो फिर इस पे तो मैं वो पूछेंगे इनसे। लेकिन मेरा सवाल आपसे कि आपकी जमात में कोई तब्दीली, कोई लचक आई है आपकी इस इशू पे? हमने तो देखें लॉन्ग मार्च का तो अभी हमने कोई हमारा डिसीजन नहीं है, लेकिन
मैं ये समझता हूं कि हमने एक कमेटी बनाई थी इसके मतलब जो जुडिशल क्राइसिस और ये जजेस अफेयर के ऊपर, तो उसमें हमारी जो कमेटी थी वसीम सज्जाद साहब थे, खालिद अंजा साहब थे, अनवर बिंडर साहब थे, एसएम जफर साहब थे। उन्होंने पार्टी के सामने जो रिपोर्ट पेश की और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में उसे अप्रूव कर दिया और हमने ये फैसला किया था कि हम जजेस की बहाली की हमायत करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। वो हम हमायत करते हैं, लेकिन अभी ये बात हमारा कोई फैसला नहीं है इसमें कि हम इस तारीख के अंदर, जिसका कि आज ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो समझता हूं कि वो तो उन्होंने तो बड़ी क्लियर कॉल दे दी है अवाम को। तो पोजीशन इनकी जो है वो अगर मेरे से पूछें तो वो ये है कि ये पहले सब इकट्ठे थे, अब वकला है और नून लीग है, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है, और दीगर जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है वो 2-3 जमातें वो भी शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि 9 मार्च एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक रेफरेंडम हो जाएगा, इसी के ये जजेस की बहाली के साथ साथ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है ऑपोजिशन का। राय साहब, आप लोग इस चैलेंज को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, पीपल पार्टी का उसमें रेफरेंडम इसलिए नहीं है कि पीपल पार्टी का तो अपना इस तरीक में हम हिस्सा रहे हैं, अरावल दस्ता रहे हैं। आप देखें कि लतीफ खोसा साहब, चौधरी एतजाज हसन, उनका पीपल पार्टी से तल्लुक है, और हम पिछली असेंबली में भी हम लोग थे और अब तमाम पार्लियामेंटेरियन हम इस तरीक का हिस्सा रहे हैं कि जजेस को बहाल होना चाहिए, और उसमें इसलिए हमें उस तरीक का हम अरावल दस्ता रहे हैं। आप देखें कि लाहौर पिंडी हाई कोर्ट के बाहर जो कैंप था, पीपल पार्टी का कैंप था, जहां बम ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग जो तो आज आप लोग कैसा फील करते हैं वड़ाज साहब के पहले आप लोगों ने इसके हवाले से मार भी खाई, कुर्बानियां भी दी, और आज आप ही की पार्टी ये फॉलो थ्रू नहीं करना चाह रही? नहीं, हमने 80% जजेस जो है वो बहाल हो चुके हैं। 80% जो जजेस है जो निकाले गए थे वो बहाल हो चुके हैं, और ये इसी तारीख का मैं समझता हूँ वकला ने बहुत बड़ी तारीख चलाई, वो लीड कर रहे थे और हम उनका साथ दे रहे थे, सिविल सोसाइटी साथ दे रही थी, PMNL थी, तमाम पॉलिटिकल सोर्सेज थे। तो लेकिन इस वक्त 80% जजेस जो है वो बहाल हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। मुतमईन है, आप समझते हैं कि आपने अपना वादा निभाया है? हाँ, हम कहते हैं कि हमने अपना वादा निभाया, और अगर कोई रह गए हैं वो भी आए, वेलकम, हम हमारे साथ हम वेलकम करें, हलफ उठा ले। तमीना साहब आप ज्वाइन कर चुकी हैं, फिर यो करें कि वेलकम है ना जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस को, जस्टिस इफ्तिखार को ले आए, मार्च में वैसे ही डोगर साहब हट रहे हैं, तो लेट अस ब्रिंग हिम और ये अपना वादा पूरा करें। और लेकिन एक बात आ जाती है कि आप वड़ाज साहब मेंटेन करेंगे कि उनको हलफ दोबारा उठाना होगा। हाँ, वो तरीकेकार मोडेलिटी तो अपनी अपनी है ना, ये हर कोई जैसी जमात ने ये सोचा है कि हमारी मर्जी और तरीकेकार से करें तो ठीक है, अगर हमारी मर्जी से ना करें तो नहीं, फिर गलत है। हम ये अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। तरीकेकार मोडेलिटीज में इख्तिलाफ आया है, बहाली पे हम मुतफिक है। मोडेलिटीज पे तो आएंगे। तमीना साहिबा, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस को ओथ दोबारा लेना चाहिए? वो तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, चीफ जस्टिस क्यों? पहले तो आप बड़ा साहब पूछेंगे, ये उनको दावत देंगे? मैं तो कह रहा हूँ वेलकम करेंगे, जो भी उस तरीकेकार के मुताबिक आएगा वे हम वेलकम करेंगे। चीफ जस्टिस, माजूल चीफ जस्टिस, मैं टोटल का कह रहा हूँ कि जितने जजेस यहाँ से जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त गए थे, जो भी इस तरीकेकार के मुताबिक आएगा हम उनको वेलकम करेंगे, क्यों ना करें। वैसे एक बात मैं बताऊं जी, आपस की बात है, हम सब लड़े हैं इकट्ठे, हम सब गो मुशर्रफ गो इकट्ठे किया है, हम वहां चीफ जस्टिस के लिए इकट्ठे रहे, ये मजबूर है। आई नो हिम वेरी वेल। ओके, ये हमारी तरह के लोग हैं और ये अपने पांव पर और अपने लफ्जों पर खड़े होने वाले हैं। किस चीज पर मजबूर है तमीना साहिबा? वो मजबूरी यही बेहतर बताएंगे, मुझे इन डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। बीबी होती तो उन्होंने करना था, बीबी होती बिकॉज शी अनाउंस्ड कि चीफ जस्टिस के घर पर झंडा मैं खुद लहराऊंगी एंड ही इज द चीफ जस्टिस, इट्स ऑन रिकॉर्ड, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको एक बंदा जो खुद चीफ जस्टिस है, जिसने इनकार किया एक फौजी के सामने कि नहीं तुम मुझे घर बेचना चाहते हो, आई विल नॉट, जिस तरीके से मियां नवाज